नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कांग्रेस में सत्ता का संघर्ष गांधी परिवार के अंदर बिल्कुल शुरू हो गया है जी। और इस बार राहुल गांधी को जो चुनौती मिल रही है वो अपने परिवार से ही मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं जो ये कह रही हैं कि भाई राहुल गांधी तो लगातार इतने सारे चुनाव हारते जा रहे हैं, एक के बाद एक 90 से ज्यादा चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस पे अपना कंट्रोल बना करके रखा हुआ उन्होंने, और एक रबर स्टैंप व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बना कर रखा हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो आप समझिए कि इसके खिलाफ कांग्रेस के अंदर आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, और ये जो आवाज उठ रही है उसको लेकर के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि क्या ये आवाज राहुल गांधी के खिलाफ और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो उठ रही है वो खुद से उठ रही है या प्रियंका गांधी के इशारे पे उठ रही है। क्योंकि जिस तरह से ये आवाजें ये कह रही हैं कि भाई राहुल गांधी को अब प्रियंका गांधी के लिए जगह छोड़नी चाहिए, पार्टी की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में दे देनी चाहिए, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये खुद से तो नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस में गांधी परिवार के अंदर ये सत्ता का संघर्ष है जो अब खुल के सामने आ रहा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए, जब तक आप चुनाव जीतते रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पार्टी पे अपनी पकड़ बना कर रखी है और आप चुनाव जिता रहे हैं तो आपके खिलाफ विरोध के स्वर तेज नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, जैसे राहुल गांधी हार रहे हैं, उनको एक बार सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 सीटें मिल गई, 99 सीटें मिल गई, उसके बाद से उनको लगा कि जैसे उनको 2/3 बहुमत मिल गया है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे और अब बिहार हारे, उसके बाद से पार्टी में असंतोष की आवाज तेज हो रही है और आवाजें अब ये कह रही हैं कि राहुल गांधी कुर्सी छोड़ो, अगर तुम चुनाव नहीं जिता सकते तो कुर्सी छोड़ो और प्रियंका गांधी को अपनी जगह पे पार्टी की कमान सौंपो। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये 83 साल के हो चुके हैं, अब उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वो कांग्रेस जैसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व कर सके, क्योंकि वो कोई डिसीजन ले ही नहीं रहे। वो तो कई बार कह चुके हैं कि भाई वो सोनिया गांधी की दया पे वो प्रेसिडेंट बने हैं और इसलिए वो खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकते। कर्नाटका के मामले में भी उन्होंने कहा कि हाई कमांड निर्णय लेगा। भाई आप अध्यक्ष हैं तो हाई कमांड और कौन सा है। अच्छा देखिए, एक ओडिशा के फॉर्मर कांग्रेस एमएलए हैं मोहम्मद मोकीम, वैसे उनकी बेटी अभी भी वहां पे एमएलए हैं, वो खुद तो फॉर्मर एमएलए हैं लेकिन उनकी बेटी अभी भी उड़ीसा में एमएलए हैं। उन्होंने एक बहुत ही विस्फोटक चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, और उस चिट्ठी में उन्होंने उड़ीसा की बात तो की ही है कि किस तरह से वहां चापलूसों के हाथ में ऐसे लोग जो खुद का चुनाव नहीं जीत सकते वो उड़ीसा कांग्रेस को चला रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जबरदस्त अटैक किया है। अब देखिए, वो अपने पत्र में लिखते हैं जो मोकीम साहब हैं कि भाई उड़ीसा में तो हम लोग 6 लगातार चुनाव हारे हैं, 6 लगातार चुनाव, और राष्ट्रीय स्तर पर तो आप 3 बड़े चुनाव हार चुके हैं लोकसभा के, 2014, 19 और फिर 24, ये 3 बड़े चुनाव आप हार चुके हैं। लेकिन पार्टी को इस पे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई हमारी जो प्रेजेंस है, पार्टी बिल्कुल सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, वो संगठन सिकुड़ता जा रहा है, और जो लॉयल वर्कर्स हैं, जो पार्टी के प्रति वफादार हैं, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए लगा दिया, उनको भी सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके लिए बहुत निराशाजनक है और बिल्कुल ये दिल तोड़ने वाला है। एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा है उन्होंने। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पे अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये 83 साल के वृद्ध व्यक्ति हैं और आज का जो भारत है वो यंग है, युवा है, यहाँ पे युवा मेजॉरिटी में है, और ये जो युवा है वो करीब 65% भारत की जो आबादी है वो युवाओं की है, और 83 साल का आपका पार्टी अध्यक्ष है। तो भाई आप कैसे, आपका तो कोई मेल ही नहीं है, आप अपील ही नहीं करते भारत के युवाओं को। तो ये इन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिस बात को कहने का साहस अभी तक कोई नहीं दिखा रहा था।
अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे की तो उन्होंने क्लास लगाई ही कि भाई आपकी उम्र नहीं है कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा है और यह कहा है कि राहुल गांधी तो आम कांग्रेस वर्कर्स से, कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं है, वो ग्रास रूट वर्कर से मिलते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं एमएलए था तो एमएलए होने के बावजूद 3 साल तक, लगभग 3 साल तक वो राहुल गांधी से नहीं मिल पाए। तो राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पे कड़वे सवाल उठाए उन्होंने और कहा कि भाई, एक तरह से उन्होंने कह दिया कि इनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की जो कोर लीडरशिप है वो किसके हाथ में जानी चाहिए? वो सचिन पायलट जैसे लोगों के हाथ में जानी चाहिए, डीके शिव कुमार जैसे लोगों के हाथ में जानी चाहिए और शशि थरूर जैसे लोगों के नाम के पास जानी चाहिए। मतलब उनका कहना है कि जो राहुल गांधी हैं भाई, वो पार्टी को चलाएं, ये क्षमता उनमें नहीं है, ये इन लोगों के हाथ में पार्टी जानी चाहिए। और मजे की बात है उन्होंने शशि थरूर का नाम लिया, जो जिनसे राहुल गांधी का 36 का आंकड़ा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से शशि थरूर को पार्टी में अलग थलग कर दिया गया है और वो बिल्कुल अब छोड़ेंगे पार्टी की, कब छोड़ेंगे पार्टी, यही चर्चा हो रही है। उनका पार्टी छोड़ना तो तय है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई शशि थरूर उन लोगों में हैं जिनको पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से राहुल गांधी की ये जो अक्षमता है, अकर्मण्यता है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने नाम लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, हिमंत बिस्वा शर्मा, ये सारे लोग पार्टी छोड़ करके चले गए। तो उनका ये कहना है कि भाई राहुल गांधी को पार्टी की कमान छोड़ देनी चाहिए। और मजे की बात क्या है, उन्होंने कहा कि अब पार्टी की जो कमान है ना, वो उनकी बहन प्रियंका गांधी को दे देनी चाहिए। उनका कहना है कि जो वायनाड की सांसद हैं प्रियंका गांधी, उनको अब बिल्कुल केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए और सक्रिय रूप से पार्टी की लीडरशिप अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। देखिए, उनका यह कहना है कि कांग्रेस में जो चमचागिरी है अपने बिल्कुल चरम पे है, ये बंद होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो मेरिट बेस्ड होने चाहिए, युवाओं को एम्पावर करना चाहिए। 83 साल के व्यक्ति को आपने अध्यक्ष बना करके रखा है तो वो तो ठीक नहीं है। और वर्कर जो आपका है उससे जो नेतृत्व है वो मिले, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था कि भाई मैं एमएलए था और हमसे 3 साल तक नहीं मिले। तो आप सोचिए किस तरह से राहुल गांधी पे खुल के कांग्रेस के भीतर से ये अटैक हो रहा है। और ये कांग्रेस में जो चमचागिरी का जो कल्चर है उसको गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कैसे जो उड़ीसा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, भक्त चरण दास, वो राहुल गांधी के बड़े फेवरेट हैं। और उनसे पहले भी जो शरद पटनायक थे, ये लोग अपनी सीट नहीं जीत पाए, अपना चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वही आज उड़ीसा में पार्टी को चला रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल पोल खोल के रख दिया कि प्रदेशों में किस तरह से राहुल गांधी के चमचों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, पार्टी चलाने के लिए कहा जा रहा है, और किस तरह से एक 83 साल के व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष बना करके रखा गया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक रबर स्टाम्प है, गांधी फैमिली के भरोसेमंद है, गांधी फैमिली जो कहती है वो करते हैं। तो इनका ये कहना है कि अब मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और राहुल गांधी को तो बिल्कुल छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके प्रियंका गांधी के हाथ में दे देना चाहिए। देखिए, लोगों का ये कहना है कि ये जो कांग्रेस के फॉर्मर एमएलए हैं वो सिर्फ अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि पार्टी का वो खेमा जो ये चाहता है कि प्रियंका गांधी अब पार्टी की कमान संभालें और राहुल गांधी अपना रास्ता नापें, उसके कहने पे ये कहवाई गई है बात उनसे। इतने डिटेल में ये लेटर जो लिखा है सोनिया गांधी को, ये अपने आप में बड़ा विस्फोटक है। और देखिए, कांग्रेस में अब खुल करके ये बातें कही जा रही हैं। अच्छा देखिए, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार, उन्होंने भी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी राहुल गांधी की खुल के क्लास लगाई है और ये कहा है कि ये जो वोट चोरी की बात राहुल गांधी करते हैं ना, बिल्कुल बकवास है, और जो ईवीएम के बारे में वो जो शंका जाहिर करते हैं वो बिल्कुल बकवास है। और उन्होंने कहा, उन्होंने तर्क दिए कि भाई आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं, और ये बात कई बार कही जाती है राहुल गांधी को, वो सुनते नहीं है। वो कहते हैं, अश्विनी कुमार कह रहे हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनका यह कहना है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक है, तब वोट चोरी नहीं होती। और उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस कम से कम 3 राज्यों में उनकी सरकार है अपने दम पे, हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है। तो भाई आप जहां जीत जाते हैं वहां पे वोट चोरी नहीं होती है, और आप हार जाते हैं तो कहते हैं वोट चोरी हो गई। तो कहते हैं कि दोनों चीज नहीं चल सकती। अगर आप जीत गए तो सब कुछ ठीक है और हार गए तो वोट चोरी, ये कैसे चल सकता है भाई?
तो उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आप लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। तो अब तो कांग्रेस के लोग ही जो केंद्रीय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं वही ये सारी बातें कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ईवीएम को लेकर के कही। उन्होंने कहा कि आप ईवीएम का रोना रोते रहते हो, या तो भाई एक काम करो, आप कहो कि जब तक ईवीएम रहेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, है ना। आप कह दो चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। आप एक तो चुनाव भी लड़ते हो, ईवीएम तो इस्तेमाल में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे, तो आप चुनाव भी लड़ते हो और उसके बाद कई जगह आपकी सरकार भी बनती है, और जब आप हार जाते हो तो कहते हो ईवीएम गलत है। तो मतलब जहां पे आप जीत रहे हो वहां पे ईवीएम सही काम कर रहा है, और जहां पे आप हार जाते हो वहां पे आप कहते हो कि ईवीएम गलत है। तो ये उन्होंने कहा कि पूरा जो इनका जो एजम्पशन है राहुल गांधी का वही गलत है। भाई जहां आप जीत सकते हो, जहां आप जीत जाते हो वहां वोट चोरी नहीं हुई, ये आप कह रहे हो, यहाँ पे ईवीएम सही काम कर रहा है, और जहां पे आप हार जाते हो वहां आप कहते हो कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम खराब है। तो देखिए कांग्रेस के अंदर से ही ये आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, और राहुल गांधी के ऊपर ये दबाव लगातार बनता जा रहा है कि भाई अब उसको कहते हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी ये मान लिया है कि राहुल गांधी के वश की ये बात नहीं है और वो कांग्रेस को नहीं जिता सकते। उनको अब सब कुछ त्याग करके प्रियंका गांधी के हाथ में सब कुछ दे देना चाहिए, और उनको कहते हैं ना कि वानप्रस्थ अब जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये आवाजें कांग्रेस के अंदर से लगातार उठ रही हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि अगर राहुल गांधी इनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर खुल करके विद्रोह होगा, और पार्टी, चूंकि इन लोगों को कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का समर्थन हासिल है, तो पार्टी दो फाड़ भी हो सकती है। आप आगे आगे देखते रहिए कांग्रेस में ये जो सत्ता का संघर्ष है वो कैसा रूप लेता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।